सबको बजट के अंदर घर का सपना, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ती दरों पर मकान और किराए के मकान। हमारी सरकार सभी को घर देना चाहती है, सभी को आशियाना देना चाहती है। जुलाई 2019 के बजट में हमने एक अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराई थी, कटौती उपलब्ध कराई थी, जिसमें जो लोग अफोर्डेबल हाउस के लिए घर लेते हैं उनको 1.5 लाख की छूट दी गई थी। इसमें हम एक और सरलीकृत कर रहे हैं, 1 साल और बढ़ा रहे हैं, 31 मार्च 2022 तक इसका फायदा मिलेगा और 1.5 लाख अभी भी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। 31 मार्च 2022 तक जो लोग लोन लेते हैं, सस्ती दरों पर घर के लिए जो लोन लेते हैं, उनको 1.5 लाख की छूट मिलेगी। और सस्ते घरों की सप्लाई बरकरार रखें और जो सस्ते घर लोगों को फायदा मिले, इसके लिए हम 1 साल के लिए इस स्कीम को बढ़ा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत प्रोजेक्ट के लिए भी लागू होगा। लोगों को सस्ती दर पर मकान किराए पर मिल सके, खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए हम एक जो रेंटल हाउसिंग के प्रोजेक्ट होंगे, जो नोटिफाइड होंगे, उनको टैक्स में छूट मिलेगी, आईएफएससी में छूट मिलेगी। जैसा कि हमने बजट की शुरुआत में बताया कि सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवाएं हैं वो बेहतर हों, ताकि भारत जो है ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सके। इसके लिए हमने टैक्स में छूट पहले ही दी है। और एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज को हम कैपिटल गेन में टैक्स में छूट देंगे। Tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC and to allow tax exemption to the टैक्स में छूट दी जाएगी इन्वेस्टमेंट डिवीजन के फॉरेन बैंक्स को in the IFSC, जो कि आईएफएससी के दायरे में आते हैं। Pre-filling of returns. Honorable Speaker, माननीय स्पीकर महोदय, compliance for the taxpayer, details of salary income, फायदा देने के लिए सैलरी वेतन से जुड़े हुए टीडीएस वगैरह के फायदे देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न में पहले से भरा हुआ आएगा और इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान हो सके, इसके लिए जो कैपिटल गेन है, सिक्योरिटी पर डिविडेंड इनकम और जो बैंकों से जो ब्याज मिलता है, इन सब पहले से भरा हुआ आएगा। और छोटे जो ट्रस्ट होते हैं उनको फायदा दे रहे हैं। जो छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको, जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी कुल प्राप्ति 1 करोड़ से कम होगी, वो इसके दायरे में आएंगे। और हम यहाँ से उनको इस सीमा को बढ़ा करके 1 करोड़ से 5 करोड़ कर रहे हैं। छोटे जो ट्रस्ट हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। We have noticed that some employers जो मजदूरों के फायदे के लिए अगर हम बात करें तो कई कंपनियां हैं जो कि ईपीएफ काट लेती हैं और अनसिक्योर्ड दूसरे जो पैसे हैं, जो दूसरे फंड्स हैं वो एम्प्लॉय के काट लेते हैं, कामगारों के काट लेते हैं, लेकिन उनके भरे नहीं जाते हैं, सरकार के पास नहीं भरा जाता है। इससे जो कामगार है उसको नुकसान होता है। ऐसे मामलों में जहां पर जो रोजगार देने वाला है वो पाया जाता है कि उसने एम्प्लॉय के पैसे काट करके भी ईपीएफ के पैसे नहीं भरे हैं और दूसरे बेनिफिट्स काटे हैं और पैसे नहीं भरे हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम ये अगर इस मामले में जो कामगार के हिस्से का पैसा काटा जाता है उसे वो देर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। Incentives for startups. स्टार्टअप के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। In order to incentivize स्टार्टअप्स को फायदा देने के लिए, देश में बढ़ावा देने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं कि टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए स्टार्टअप को 1 साल की और मोहलत दी जा रही है। 2022 तक इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है। और स्टार्टअप्स को जो फंडिंग होती है उनको फायदा बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन से छूट है उसको भी 1 साल बढ़ाया जा रहा है। 2022 तक के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है।